हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पेपर है ये है ओरिजिनल पेपर। ऐसा ही पेपर कल आपको देखने को मिलेगा। इस पेपर की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ध्यान से देखना इस पेपर को। यही पेपर आपको कल देखने को मिलेगा। ये जो नंबर है ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ओरिजिनल पेपर है, तो ये एकदम से वायरल पेपर है। एक वायरल पेपर है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि कल आपको एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए अपने क्वेश्चन में। तो ये ध्यान से देखना, सारे के सारे A to Z क्वेश्चन को अगर एक बार आप देख करके चल जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो भाई मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और दूसरे वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर कि राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है। किसका अंग है? संसद का है, विधानसभा का है, न्यायपालिका का या राज्यसभा का है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो रहेगा विधानसभा। एकदम से सही आंसर है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर स के अंदर। स वाले का उत्तर आप लोग बताइए कि स वाले का क्या उत्तर होना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा उत्तर रहेगा। अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। तो यहाँ पर आतंकवादियों की गतिविधियों की बात करी गई है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हत्या और अपहरण इसका एकदम से सही रहेगा। तो स वाले का जो सही उत्तर है वो है 4। जिसने भी फोर्थ वाला ऑप्शन चूज किया है उसका एकदम से सही है। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर द के अंदर। द वाला है कि भारत में अब तक पूर्ण पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है। अगर हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें कि कितनी संख्या है तो वो 12 संख्या है पूरी पूरी कुल टोटल। और फिर उसके बाद यहाँ पर ई वाला है। ईवा के अंदर बोला गया है यहाँ पर उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। उपभोक्ता जागरूकता किस लिए आवश्यक है? शोषण से बचाव के लिए। हाँ भाई एकदम से सही है। और उच्च जीवन स्तर के लिए ये भी सही है। हानिकारक उपभोग रोकने के लिए ये भी सही है। और यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो ये इसका एकदम से सही रहेगा। वो रहेगा फोर्थ वाला, इसका एकदम से सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर कि इसमें इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले अगर चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ इस पेपर की तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज आप लोग इसमें से देख सकते हो। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर जो आता है वो आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आप लोगों को। रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर बात करी जा रही है यहाँ पर विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न देशों के नाम से याद रख लेना, इसको कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय। मतलब बहु मतलब एक से ज़्यादा, और राष्ट्रीय मतलब कि हर एक देश की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है ब के अंदर बोला गया कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्षेत्र है, ये है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर स वाले के अंदर है। स के अंदर बोला गया कि श्वेत क्रांति द्वारा भारत में किसको बढ़ावा मिला था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि श्वेत क्रांति में, श्वेत क्रांति के अंदर जो सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया था इसमें, तो इसका सही रहेगा वो रहेगा दूध उत्पादन। फिर उसके बाद में आता है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने करी थी। तो अगर हम बात करें वंदे मातरम की जो रचना करी थी वो करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर उसके बाद चलते हैं ई वाले के अंदर है। ये इसके अंदर है कि इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1998 में। तो अब ये देखो इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि ये है, अब ये ऐसा ना आकर के कल ये हो सकता है कि आपके MCQ की फॉर्म में आ जाए या फिर सही विकल्प चुनने की फॉर्म में आ जाए। बोल दिया जाए कि ये बताओ कि इंडिया विजन जो 2020 था वो कब प्रकाश हुआ था, तो उसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाए या फिर कैसे भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। तो सत्य और असत्य को ध्यान से देखना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक आंदोलन का अहम हिस्सा। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें कि पहले प्रश्न है जिसके अंदर बोला है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अंधोचन के अंग है, क्या ये बात सही है? एकदम से गलत बात है। ये जो है ये है असत्य है। पहले वाला ही असत्य निकला। फिर उसके बाद दूसरे वाले के अंदर चलें तो यहाँ पर बोला गया कि मानस वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में स्थित है। तो क्या ये बात सही है? एकदम से गलत है। ये वाली जो बात है वो एकदम से असत्य है। ये क्या है? ये है असत्य है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर स वाले में। इसमें बोला गया कि रासायनिक उद्योग से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो क्या एकदम से सही है? एकदम से ये वाला एकदम से सही रहने वाला है। फिर उसके बाद चलते द के अंदर भारत में रेलवे जोन की कुल संख्याएं कितनी है? वो है 16। नहीं, एकदम से गलत है। और यहाँ पर बात करी जा रही सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है। नहीं, ये भी असत्य है। तो यहाँ पर बस एक ही सत्य निकला और सारे के सारे असत्य थे, तो ये साथ में करते हुए चलिए। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर आता है आपके पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इसके बाद में आते हैं जोड़ी मिलान। यहाँ आपको जोड़ी का मिलान करना है। तो ये वाले जो प्रश्न है इनको थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को
मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करी जा रही है बहादुर जफर। अब बहादुर जफर की अगर बात करें तो इनका जो मतलब इनका जो कनेक्शन था वो था किससे, दिल्ली से कनेक्शन था। ए का जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर दिल्ली, इसका एकदम से सही उत्तर है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर ए का तो हो गया 4, और फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था, वो हुआ था सूरत में, इसका सही है। तो ब वाले का जो रहेगा वो रहेगा पहला। और फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का युद्ध किस लिए हुआ था, वो हुआ था आज़ाद कश्मीर, तो इसका रहेगा 5th वाला। और फिर यहाँ पर कोपरा क्या होता है, कोपरा होता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, तो ये रहेगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। और फिर यहाँ पर हॉलोमार्क किस पर देखा जाता है, कि स्वर्ण आभूषण के ऊपर हॉलोमार्क देखा जाता है। फिर उसके बाद में आते हैं एक एक नंबर के प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक शब्द के अंदर आपको इन सभी के उत्तर देने हैं, तो साथ में देते हुए चलिए। अगर यहाँ पर बात करें संविधान क्या होता है, संविधान पूरा पूरा लेखा जोखा रहता है कि क्या मतलब कि एक तरीके से कौन से नियम कायदे कानून रहेंगे। और यहाँ पर बोला गया है ब वाले में बोला गया कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। यदि बात करें लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव कौन करता है, तो इसका जो चुनाव होते हैं वो करते हैं लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का। और फिर उसके बाद में नशा मुक्ति एवं अभियान किसने चलाया था, तो यहाँ पर स वाला जो उत्तर है ये वाला जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि स का उत्तर क्या है। फिर उसके बाद में 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यालय कब से कब तक है, और यहाँ पर ये द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो ये सारे सारे रहने वाला है आपके पास में। इस तरीके से पूरा पूरा ध्यान से पढ़ो, और ये रहे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इस पेपर को आप जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करो, वहां पर जाकर के आप इसे देख सकते हो। और इस तरीके से पूरा पूरा पेपर रहेगा, और कल ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैंने अपलोड कर दिए हैं, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो वो जाकर के जल्दी से देखो, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने कन्फर्म है, वो तो आएंगे। और ये पेपर को कर लो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, ये वायरल पेपर है, जल्दी से इस पेपर को कर लो। और सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, जल्दी लाइक करो भाई, लाइक और सब्सक्राइब दबा के क्या करो। जब आप लोग के लिए इतना बढ़िया पेपर लाते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें।